वेलकम टू एग्ज़ाम रेडी। गेट रेडी फॉर योर एग्ज़ाम विद अस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें बताना है कि ये जो हमें स्टेटमेंट दी है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो क्या मैं, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पहले बताया था, क्या ये आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है हमारी, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी कुछ इस तरह से, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इन मल्टीप्लाई -13/17। तो अगर आप लोगों को ये स्टेटमेंट देखकर कुछ याद आ रहा हो तो ये कुछ इस तरह की है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ नहीं याद है और आप सीखना चाहते हैं तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बनाई थी, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनके भी लिंक, उन वीडियोज़ के भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की है, a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल टू 1। कुछ इस तरह की दिख रही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। 6th क्वेश्चन हमारा कहता है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेसिप्रोकल करना आना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाता है? जो टर्म है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर हो जाता है, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। तो कुछ ये होगा। अब वो कह रहा है मल्टीप्लाई करना है हमें 6/13 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 7/16। तो हम करते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया 6/13, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 अगर हम इस टर्म का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमने देख ही लिया, हमारे पास आएगा 16/7। और इसको सॉल्व करके आएगा 16 6, क्योंकि कोई भी टर्म आपस में कैंसल आउट नहीं हो रही है, तो सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 16 6 होता है हमारा
96 और 13 7 होता है हमारा 91, बिकॉज यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर आगे माइनस का साइन आ जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, और आप लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। दोनों ही आंसर जो हैं आपके करेक्ट माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। अगर हमें इस स्टेटमेंट को कंप्यूट करना है एज का मतलब यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो हमें इसको कंप्यूट करना है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या मैं कुछ इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, पहले ए, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। एज का मतलब मैंने बता ही दिया, इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए पहले तो क्या हो रहा है, बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो कि दोनों ब्रैकेट में, और फिर बाद में वो ए से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर पहले ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर बाद में सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारी 2 टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पर 3 टर्म है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, 8th क्वेश्चन है हमारा, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8 वाई और वाई नॉट। क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1:1/8 का? अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पर पहले तो हम -1:1/8 जो कि हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो ये वाली टर्म है 8, इस वाली टर्म से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आता है उससे ये टर्म क्या हो जाती है, ऐड। तो यानी कि 8 1 ज़ा 8 होगा, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा कुछ आएगा -9/8। हमें ये नहीं है कि 8 1 ज़ा 8 -8 और फिर हम उसमें +1 करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आ जाएगा -7। ऐसा नहीं करना है, फ़िलहाल के लिए हमें माइनस का साइन भूल जाना है और सिर्फ किन को मल्टीप्लाई करना है, 8 को 1 से, दैट इज़ 8 1 ज़ा 8 +1 9, 9/8, और फिर हमें आगे माइनस का साइन लगा देना है। और हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहता है हमारा, a मल्टीप्लाई 1/a इज़ इक्वल टू शुड बी 1। यानी कि अगर हम किसी टर्म को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम करके देखते हैं। हमारी टर्म थी 8/9, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 8/9 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1:1/8, और -1:1/8 को सॉल्व करने पर हमारा कुछ आंसर आया है -9/8। अब यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास बच रहा है 1। हमारे पास 1 तो आ रहा है, लेकिन कौन सा 1 आ रहा है, हमारे पास -1 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। देयरफॉर we can say 8/9 is not a multiplicative inverse of -1:1/8। यानी कि 8/9 जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है -1:1/8 का। आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इज़ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3:1/3
y और y नॉट। तो पहले हम 3:1/3 को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 3 इस 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसमें ये 1 क्या हो जाएगा, ऐड। तो 3 3 होते हैं 9, 9 + 1 हमारा हो जाएगा 10/3। और अब हम सॉल्व कर लेते हैं 0.3 को। जैसा कि हमको पता है कि पॉइंट को हम काट कर नीचे क्या लगा देते हैं, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतनी ही ज़ीरो आ जाती हैं 1 के बाद। तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3/10। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहता है, a × 1/a शुड बी 1। तो हमारे पास एक वैल्यू है 10/3, एक वैल्यू है 3/10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1 विच इज़ इक्वल टू 1। देयरफॉर वी कैन से 0.3 is multiplicative inverse of 3:1/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 10th क्वेश्चन कह रहा है, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताना है हमको जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर 0, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ, 0 को मैं लिख सकती हूँ 0/1। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 1/0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, which is not possible because whenever we put 0 in the denominator, the term itself become not defined. So 1/0 will be not defined. 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, देयरफॉर 0 का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। देयरफॉर 0 इज़ द रैशनल नंबर which does not have a reciprocal। इसीलिए 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वो कह रहा है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर जो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, क्योंकि 1 को मैं लिख सकती हूँ 1/1। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल भी करूँगी ऑफ 1 इज़ अगेन 1/1। तो 1 इज़ द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। चाहे यहाँ पर 1 हो, चाहे यहाँ पर -1 हो, ठीक है ना, चाहे यहाँ पर 1 हो और -1 will both the number which have their equal reciprocal। okay, so हम क्या लिखेंगे, 1 and -1 are the rational number that are equal to their reciprocal। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा।
अगेन 0 इज़ द, क्योंकि ज़ीरो क्या होता है, ना तो पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव नंबर होता है, तो 0 इज़ द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो हमें जस्ट फिलअप्स फिल करने हैं। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, तो कौन से नंबर उनके अपने ही रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा है। 1 and -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 विल बी -1/5, क्योंकि a का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/a होता है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ, अगर हम किन्हीं दो रैशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, तो हमको क्या मिलता है, अगेन अ रैशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने करी थी, जो कि किस में फॉलो होती थी, अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ डिवीजन में फॉलो नहीं होती है। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़, अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। अगर हम एडिटिव इन्वर्स करते तो क्या होता, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव था नंबर तो वो पॉजिटिव हो जाता। बिकॉज हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर रहे हैं, दैट इज़ रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो नंबर के आगे जो साइन है वो एज इट इज़ रहेगा, जस्ट जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं दोबारा से इस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाऊंगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।